हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज बच्चों हमारा जो लेक्चर है क्लास 10 का लेक्चर नंबर 6 हम लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने चल रहे हैं बच्चों नामकलेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का बच्चों क्या नामकरण। जैसे आप लोग ये समझते हैं बच्चों हर एक वस्तु या निकाय का नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का भी क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। यह नामकरण बच्चों जो होता है दो प्रकार से होता है। एक जो होता है साधारण नामकरण होता है, एक बच्चों क्या होता है आईपीएसी नामकरण होता है। सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि नामकलेचर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, मैंने बोला कि नामकरण जो पद्धति होती है बच्चों, मैंने बोला कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है कितने प्रकार से किया जाता है बच्चों, दो प्रकार से किया जाता है। एक हमारा आपका होता है बच्चों कॉमन, क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है कॉमन, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं ट्राइबल। तो मैंने क्या बोला, इसी को हम आप क्या बोलते हैं ट्राइबल, या इसी को हम आप क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कॉमन जो होता है नामकलेचर सिस्टम या ट्राइबल नामकलेचर सिस्टम, या बच्चों आप लोग ये समझ लीजिए कि इसे हम आप जो है एक नाम से बच्चों और जानते हैं सिंपल नामकलेचर सिस्टम। तो आप इसे बोल सकते हैं बच्चों क्या, सिंपल बच्चों क्या नामनक्लेचर, नामनक्लेचर बच्चों सिस्टम, सिस्टम। और एक बच्चों आप सबका होता है आईपीएसी नामकलेचर सिस्टम। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर बच्चों किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है आईपीएसी बच्चों क्या नामकलेचर सिस्टम, नामकलेचर सिस्टम जो होता है। मैंने बोला कि बच्चों अगर कोई आप लोगों से कोई पूछता है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है कितने प्रकार से किया जाता है बच्चों, दो प्रकार से किया जाता है। एक हमारा आपका कॉमन, ट्राइबल, या बच्चों क्या सिंपल नामकलेचर बच्चों क्या होता है सिस्टम होता है। इसे तीन नाम से बच्चों हम आप जान सकते हैं। और एक हमारा आपका होता है बच्चों क्या आईपीएसी नामकलेचर सिस्टम। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए बच्चों कि अगर कोई पूछता है कॉमन नामकलेचर जो सिस्टम होता है, या ट्राइबल नामकलेचर जो सिस्टम होता है, या हमारा आपका सिंपल नामकलेचर जो सिस्टम होता है। अगर बच्चों आप सबसे कोई पूछता है कि ये बताइए बच्चों सिंपल, तो मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया सिंपल नामकलेचर जो सिस्टम होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पूछेगा कॉमन नामकलेचर जो सिस्टम होता है या ट्राइबल नामकलेचर सिस्टम क्या होता। अगर बच्चों आप लोग जानते हैं जैसे कोई भी वस्तु होता है, जैसे हम बच्चों पैदा हुए तो हमारा क्या हुआ बच्चों नामकरण हुआ। आप लोग जब पैदा हुए तो आप लोगों का भी आपके माता पिता जो है नामकरण करते हैं, या मौसी मामा कोई भी बच्चों आप लोगों का, या कोई अदर आदमी जो होता है बच्चों, या माता पिता कोई भी आप लोगों बच्चों क्या करता है नामकरण करता है। अच्छा नामकरण बच्चों किया क्यों जाता है, क्योंकि किसी भी यौगिक का पहचान करने के लिए उसका नामकरण होना बहुत ही जरूरी है। ये बच्चों ये आपका एक वस्तु है तो इसे हम एक पर्टिकुलर नाम क्या देते हैं पहचानने के लिए, ये बच्चों हमारा आपका क्या है मार्कर। अगर मार्कर का नाम लिया जाए तो बच्चों आप लोग सीधा मार्कर के पास आएंगे। जैसे बच्चों ये हमारा आपका व्हाइट बोर्ड है, इसका एक पर्टिकुलर बच्चों क्या दिया गया नाम दिया गया। जैसे बच्चों ये मेरा मान लीजिए ये हेयर है, तो ये बच्चों हमारा बाल, तो बाल का एक पर्टिकुलर बच्चों नाम दिया गया। तो जब बाल के बारे में बच्चों बात किया जाता है तो हम और आप क्या देखते हैं जनरली क्या बाल के बारे में ही सोचते हैं। जैसे मैं ये कहूं बच्चों फर्ट, तो आप लोग क्या फर्ट के बारे में सोचते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों किसी भी यौगिक का पहचान करने के लिए उनका नामकरण होना जो है बहुत ही क्या होता है बच्चों जरूरी होता है। और नामकरण जो होता है बच्चों दो प्रकार से किया जाता है, एक साधारण नामकरण होता है बच्चों, एक आईपीएसी नामकरण होता है। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि ये बताइए कि कॉमन नामकलेचर जो सिस्टम होता है या सिंपल नामकलेचर सिस्टम होता है, या बच्चों आपका क्या
ट्राइबल नामकलेचर जो सिस्टम होता है ये होता क्या है सर, तो आप लोग बच्चों ये जानते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए, कोई पूछ लेता है कि बच्चों सिंपल नामकलेचर सिस्टम क्या होता है, कॉमन नामकलेचर सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। यदि एक स्थान के, मैंने क्या कहा कि यदि एक स्थान से बच्चों दूसरे स्थान पर जाने में नाम में क्या आता है बच्चों, परिवर्तन आता है। मैंने क्या बोला कि अगर आप एक स्थान से बच्चों दूसरे स्थान पर जाते हैं, अगर दूसरे स्थान पर जाने पर नाम में बच्चों क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों एक व्यक्ति है, मैंने क्या बोला कि हमारे पास बच्चों एक व्यक्ति है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चों बच्चा है, तो मैंने बोला कि मान लीजिए उसका नाम जो है, मैंने बोला कि मान लीजिए मोहन है, मैंने बोला बच्चों मोहन, और एक हमारे पास बच्चों मैंने बोला कि बच्चा है, तो मान लीजिए ये बच्चों एक मेरे पास क्या है, बच्चा है। तो अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि ये जो बच्चा है, तो मैंने बोला कि इसका नाम क्या है बच्चों, मोहन है, और इसी बच्चे का नाम जो है सोहन है, और इसी बच्चे का नाम बच्चों चिंटू है, तो मैंने बोला कि इसी का चिंटू है, इसी का मान लीजिए मुरली है, तो मैंने क्या बोला बच्चों कि इसका नाम जो है, मैंने क्या कहा कि इस बच्चे के, मेरे पास बच्चों एक ही बच्चा है, उसका कितना नाम है बच्चों, 4 नाम है। एक तो इसी बच्चों को हम आप क्या बोलते हैं, मुरली बोलते हैं, इसे हम आप क्या बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, और इसे हम आप क्या बोलते हैं, सोहन बोलते हैं, और बच्चों इसे ही हम आप क्या बोलते हैं, चिंटू बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका बच्चों एक स्थान से मान लीजिए कि ये अपने ननिहाल चला गया, मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कि मुरली जो बच्चों इसका नाम है, इसके ननिहाल का है। मैंने बोला कि मामा के घर ये रहता था, तो इनके जब मामा के घर, मैंने क्या बोला कि ये मामा के घर जब बच्चों रहता था, तो इसका नाम, इस लड़के का नाम क्या था, मुरली था। मान लीजिए ये मौसी के यहां गया, तो मैंने बोला कि बच्चों क्या, मौसी के यहां, मौसी के यहां गया, तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया, मोहन हो गया। और बच्चों मान लीजिए कि ये जब अपने घर आया, जिस स्थान पर ये मूल स्थान पे पैदा हुआ है, तो इसका नाम बच्चों, ये अपने घर का नाम है, तो ये घर का नाम क्या है बच्चों, इसका मैंने बोला कि सोहन है। और मैंने बोला कि जब ये अपने घर से अपने बुआ के घर पर जाता है, तो मैंने कहा बोला बच्चों, ये अपने बुआ के घर जाता है, तो बुआ के घर जाने पर इसका नाम क्या होता है, चिंटू हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, एक ही व्यक्ति है बच्चों, एक ही व्यक्ति का नाम क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है। अपने जब ये मामा के यहां गया, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, मुरली हो गया, और जब ये मौसी के यहां गया, तो कौन हो गया, मोहन हो गया। और मैंने बोला कि जब यही बच्चा बच्चों अपने घर गया, तो इसका नाम क्या हो गया, सोहन हो गया। और बच्चों यही बच्चा जब अपने बुआ के यहां गया, तो क्या बन गया, चिंटू बन गया। क्या बन गया बच्चों, चिंटू। अब ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पर होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी वक्त या कोई भी निकाय या कोई बच्चों यौन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, मैंने क्या बोला, एक स्थान। अब चिंटू जब अपने बच्चों मामा के यहां गया, तो उसका नाम मुरली, मौसी के यहां गया तो मोहन, और घर पर आया सोहन, और बुआ के यहां गया तो चिंटू। अब देखिए जगह बदलने से इसके नाम में क्या आ रहा बच्चों, परिवर्तन। किसके, इस बच्चे के नाम में। तो मैंने क्या कहा कि इस बच्चे के नाम में अगर बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर नाम में परिवर्तन आएगा, तो ऐसा नाम ही बच्चों आप लोगों को क्या कहलाता है, कॉमन नामकलेचर सिस्टम, या ट्राइबल नामकलेचर सिस्टम, या सिंपल नामकलेचर सिस्टम कहलाता है। तो अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप लोग बता पाएंगे, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं सर।
वेरी गुड बच्चों। तो अगर कोई पूछेगा सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है बच्चों, बता पाओगे ना? एक स्थान से बच्चों दूसरे स्थान पर जाने में अगर नाम में बच्चों क्या आता है, परिवर्तन आता है, तो ऐसा नामकरण हमारा आपका क्या कहलाएगा, साधारण नामकरण कहलाता है। अच्छा सर, ये साधारण नामकरण जो होता है, साधारण नामकरण जब पढ़ा तो इसकी आवश्यकता क्या थी हम लोगों को? तो भैया ये जान लीजिए, साधारण नामकरण इसलिए होता है क्योंकि ये नाम छोटे होने के कारण, बहुत ध्यान से इसे लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बच्चों, अगर मैंने बोला कि इनका नाम, मैंने यह कहा कि इनका नाम किसका, साधारण नाम का, इनका नाम छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण जल्दी से याद हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये पॉइंट है। अगर कोई पूछेगा किसी भी कार्बनिक यौगिकों का साधारण नामकरण क्यों किया जाता है, तो आप लोग बच्चों क्या बताएंगे कि किसी भी यौगिक का साधारण नाम इसलिए किया जाता है क्योंकि उस यौगिकों का नाम क्या होता है, जल्दी क्या होता है बच्चों, याद हो जाता है। अगर कोई पूछेगा साधारण नामकरण बच्चों क्या होता है, समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों बच्चों, मैंने बताया कि ये तो हो गया हमारा आपका बच्चों क्या, साधारण बच्चों क्या नामकरण। मान लीजिए अब बच्चों हमारे आपके जीवन में एक नाम आता है, कौन, आईपीएफई नामकरण। ध्यान से समझिएगा, यहां पर बच्चों एक मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका क्या होता है बच्चों, आईपीएफई नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है। तो आईपीएफई नॉमेनक्लेचर बच्चों क्या सिस्टम, तो आईपीएफई बच्चों जो नामकरण होता है, आईपीएफई नामकरण होता क्या, सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिएगा आईपीएफई नामकरण बच्चों होता क्या। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर बच्चों आपसे कोई पूछेगा आईपीएफई नामकरण है क्या, तो आप लोग क्या बताएंगे, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बच्चों नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बच्चों नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा नामकरण हमारा क्या कहलाता है, आईपीएफई नामकरण कहलाता है। क्लियर है? जैसे और यहां पर मान लीजिए बच्चों, इस बच्चे का जो परमानेंट नाम है बच्चों, जो घर पर रखा गया, ये बच्चों इसका एक परमानेंट नाम। अब मान लीजिए ये बच्चों सोहन नाम है इसका, जो मैंने क्या बोला, सोहन। सोहन नाम बच्चों स्कूल में भी मैंने क्या बोला कि इसका ये नाम जो है बच्चों कहां पर, स्कूल में, और बच्चों आधार कार्ड में, मैंने बोला कि पैन कार्ड में, हर जगह बच्चों इसे किस नाम से जाना जाता है, मैंने बोला कि बच्चों किसके नाम से, सोहन के नाम से जाना जाता है। तो अगर बच्चों ये बच्चा जो है आपका, मैंने बोला कि सोहन जो है, मान लीजिए भारत देश से बच्चों अमेरिका देश में चला जाता है। कौन से देश चला गया बच्चों, अमेरिका। जब सोहन अपने देश से बच्चों अमेरिका चला गया, क्या इसके नाम में परिवर्तन आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि उसका पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड सभी किसके नाम से बच्चों, सोहन के नाम से है। तो अगर यहां से मैंने बोला इंडिया से बच्चों ये अमेरिका चला गया, क्या नाम में परिवर्तन आया? नहीं आया। अब बच्चों वही अमेरिका से चला गया ऑस्ट्रेलिया, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब आपका सोहन भारत से कहा गया अमेरिका, तब भी वो क्या था, सोहन। सोहन ऑस्ट्रेलिया गया तो फिर भी क्या है बच्चों, सोहन। फिर वहां से वो फ्रांस चला गया, फिर भी वो क्या है बच्चों, सोहन। तो आप लोग देख रहे हैं स्थान बदल रहा है लेकिन नाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसा नामकरण हमारा आपका क्या कहलाता है बच्चों, आईपीएफई नामकरण कहलाता है। आईपीएफई जो होता है बच्चों, आईपीएफई का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इंटर बच्चों क्या बोलते हैं, नेशनल यूनियन ऑफ प्योर, यूनियन ऑफ बच्चों क्या इसे बोलते हैं, प्योर, और बच्चों इसे बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मैंने क्या बोला बच्चों, इसे बोलते हैं अप्लाइड बच्चों क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। तो मैंने यह कहा
कि बच्चों अगर आप लोगों से कोई पूछता है आईपीएसी बच्चों जो नामकरण होता है, आईपीएसी नामकरण का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर बच्चों क्या अप्लाइड बच्चों क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप लोग ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आईपीएसी नामकरण होता क्या है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बच्चों नामकरण में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो कौन सा नाम होता है बच्चों? आईपीएसी नाम होता है। और मैंने बोला कि आईपीएसी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर बच्चों क्या होता है? अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आईपीएसी नामक लेचर जो सिस्टम होता है, आईपीएसी बच्चों जो नामकरण होता है, आईपीएसी नामकरण होता क्या मैंने आप लोगों बच्चों ऑलरेडी बता रखा है। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों ये जानते रहिएगा आईपीएसी जो नामकरण होता है बच्चों, आईपीएसी नामकरण में बच्चों 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने बोला कि बच्चों अगर कोई आप लोगों से कोई पूछता है कि आईपीएसी जो होता है बच्चों, आईपीएसी में मैंने बोला कि 4 शब्दों का बच्चों प्रयोग किया जाता है। तो कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द बच्चों आईपीएसी में जो प्रयोग किया जाता है इसे हम आप बच्चों बोलते हैं क्या? प्रीफिक्स कहते हैं। तो मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीफिक्स। और आप लोग ये जानते रहे बच्चों प्रीफिक्स को हिंदी में हम आप क्या बोलते हैं? पूर्व बच्चों क्या बोलते हैं? लग्न कहते हैं। और आपका बच्चों एक जो होता है मैंने बोला कि एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है? वर्ड बच्चों क्या होता है? रूट होता है। तो वर्ड रूट को बच्चों हिंदी में हम आप क्या बोलते हैं? मूलाक्षर कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? मूलाक्षर। और एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है? प्राइमरी बच्चों सफिक्स होता है। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका क्या है बच्चों? प्राइमरी बच्चों सफिक्स। इसे बोलते हैं हम आप बच्चों क्या? प्राथमिक। मैंने क्या बोला? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक बच्चों क्या बोलते हैं? अनुलग्न कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बच्चों अनुलग्न कहते हैं। और एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है? सेकेंडरी। तो मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? द्वितीयक। मैंने क्या बोला कि अनुलग्न कहते हैं। तो ये हमारा आपका बच्चों द्वितीयक बच्चों क्या है? अनुलग्न कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिएगा कि आईपीएसी बच्चों जो नामकरण होता है, आईपीएसी नामकरण में 4 बच्चों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जिसे हिंदी में हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्व लग्न कहते हैं। क्लियर है? कोई समस्या नहीं। और बच्चों आपका एक क्या होता है? मूलाक्षर जिसे हम आप क्या बोलते हैं? वर्ड रूट कहते हैं। और एक बच्चों प्राइमरी सफिक्स जिसे हम आप क्या बोलते हैं? प्राथमिक बच्चों क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है जिसे हम आप क्या बोलते हैं? द्वितीयक बच्चों क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। बच्चों अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछता है कि पूर्व लग्न जो होता है वो होता क्या है, तो पहले बच्चों किसके? वर्ड रूट के पहले, मूलाक्षर के पहले जिसे लिखा जाता है उसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये समझिए कि पूर्व लग्न जो होते हैं बच्चों आपके प्रीफिक्स जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर बात आ जाए बच्चों किसकी? प्रीफिक्स की। तो मैंने बोला कि प्रीफिक्स जो होते हैं बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक जानते रहिए बच्चों, एक हमारा आपका क्या होता है बच्चों? फाइड बच्चों क्या होता है? चैन होता है। और एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है? सब स्टेटमेंट बच्चों क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक हमारा आपका बच्चों क्या? फाइड चैन। फाइड चैन को हम आप बच्चों बोलते हैं पार्श्व बच्चों क्या? श्रृंखला। श्रृंखला। और एक हमारा आपका बच्चों सब स्टेटमेंट ग्रुप जिसे हिंदी में बच्चों हम आप बोलते हैं प्रतिस्थापक बच्चों क्या कहते हैं? इसे समूह कहते हैं। तो मैंने बोला कि एक बच्चों हमारा क्या हो गया? प्रतिस्थापक समूह, एक बच्चों पार्श्व श्रृंखला, और एक हमारा आपका बच्चों फंक्शनल बच्चों क्या? ग्रुप।
तो मैंने क्या बोला कि एक बच्चों क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्रियात्मक बच्चों क्या बोलते हैं, समूह कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों, पूर्व लग्न जो होते हैं, पूर्व लग्न बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है, पार्श्व बच्चों क्या श्रृंखला होती है। एक मैंने बोला कि बच्चों सबस्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापक समूह होता है। और एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। क्लियर है। तो अब मैंने आप लोगों बच्चों एक एक चीज मैं आप लोगों बच्चों बताने चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया, प्रीफिक्स। अगर आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों आप कोई पूछ ले कि प्रीफिक्स क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे, तो मैंने बोला कि मूलाक्षर के पहले जिसे लिखा जाता है वो सभी क्या होते हैं बच्चों, पूर्व लग्न होते हैं। और पूर्व लग्न जो होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, एक हमारा आपका साइड चेन हो सकता है, एक बच्चों हमारा आपका सबस्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकता है, एक बच्चों हमारा आपका क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब एक एक चीजों के बारे में बच्चों मैं एक तरफ से जो है विधिवत ढंग से आप लोगों में बात करने चल रहा हूं और समझ। बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आप लोगों से बच्चों पूछता है कि पार्श्व जो श्रृंखला होता है, मैंने क्या बोला कि पार्श्व श्रृंखला बच्चों होता क्या है, तो मैंने क्या बोला, किसी मूल हाइड्रोकार्बन की, मैंने क्या कहा कि कार्बन श्रृंखला में लगे हुए बच्चों एल्किल, मैंने क्या बोला, एल्किल समूह को ही पार्श्व बच्चों क्या बोलते हैं, श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास अगर कोई पूछता है कि पार्श्व श्रृंखला है क्या, तो आप लोगों को बताना क्या है कि मान लीजिए बच्चों कोई हाईवे बच्चों एक क्या है, रोड है। मैंने क्या बोला कि कोई हाईवे बच्चों रोड है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये मान लीजिए हमारा आपका बच्चों क्या है, हाईवे एक बच्चों क्या है, रोड। बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा कि ये जो आपका हाईवे बच्चों है, रोड है, तो मैंने बोला कि ये बच्चों इसे हम आप क्या बोलते हैं, हाईवे बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ये हाईवे बच्चों क्या है, रोड है। ध्यान से समझिएगा। अब अगर आपका हाईवे रोड है तो उसमें बच्चों आप लोग जानते हैं छोटी छोटी क्या होती है बच्चों, उसमें सड़कें क्या होती है बच्चों, जुड़ी होती हैं, आरी बगल से क्या होती है, लगी होती हैं। तो मान लीजिए कि यहां से बच्चों एक सड़क यहां पे आपकी निकल गई है पतली सी। अब मान लीजिए बच्चों यहां से एक सड़क निकल गई है, तो यहां से बच्चों एक क्या निकल गई है, सड़क निकल गई। आपका जो हाईवे होता है, इस हाईवे को बोलते हैं बच्चों मूल हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बोला कि इसे हम आप क्या नाम देते हैं बच्चों, कहते हैं मूल बच्चों क्या बोलते हैं, हाइड्रो बच्चों मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, कार्बन कहते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, आपका हाईवे जो बच्चों रोड होता है उसे क्या बोलते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों ये छोटी छोटी जो बच्चों रोडे लग रहे हैं इसे हम आप क्या बोलते हैं, ये छोटी रोड। मैंने क्या बोला कि ये जो छोटी बच्चों क्या लगी है, रोड। तो मैंने बोला कि इस छोटी रोड को हम आप बोलते हैं बच्चों एल्किल। मैंने क्या कहा बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, एल्किल बच्चों क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो मैंने यह कहा बच्चा कि मूल हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है बच्चों, जो सबसे लंबी बच्चों क्या होती है, कार्बन की श्रृंखला होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों कहीं पर लिख लीजिएगा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है मूल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो लिख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा, मूल हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, मैंने यह कहा बच्चों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को, मैंने क्या कहा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला परमाणु को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, मूल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब उसमें बच्चों जो छोटी रोड लगी होती हैं वह सभी क्या होते हैं बच्चों, एल्किल समूह होते हैं। और इसी एल्किल समूह को ही हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ये जो छोटी छोटी बच्चों इसमें क्या लगी हैं, रोडे लगी हुई हैं, इसी एल्किल समूह को हम आप क्या नाम देते हैं बच्चों, पार्श्व बच्चों क्या नाम देते हैं, श्रृंखला नाम देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि बच्चों आपका पार्श्व श्रृंखला क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, मूल हाइड्रोकार्बन में। कहा बच्चों, मूल हाइड्रोकार्बन में, मूल हाइड्रोकार्बन के कौन से श्रृंखला बच्चों, कार्बन की श्रृंखला में लगे हुए क्या बच्चों,
एल्किल समूह को ही हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब बात बच्चों आती है एल्किल बच्चों क्या समूह। एक नया शब्द आप लोगों के जीवन में बच्चों आ चुका है, एल्किल बच्चों क्या ग्रुप। तो अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों एल्किल जो ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप बच्चों, एल्किल समूह होता क्या है, तो ध्यान से समझिए बच्चों, एल्किल बच्चों समूह होता क्या है। तो मैंने क्या बोला कि एल्किल बच्चों क्या समूह। तो अगर आप लोग जानते हैं कि यहां पर सबसे पहले मैंने बच्चों आप लोग ऑलरेडी बता रखा है एल्केन क्या होता है। एल्केन बच्चों बताया है कि नहीं बताया है, तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर कहीं बच्चों दिख जाए क्या एल्केन, तो अगर कोई भी आपके पास बच्चों एल्केन है तो आप लोग जानते हैं एल्केन क्या होता है बच्चों, जब कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं, कौन सी संयोजकताएं बच्चों, चारों संयोजकताएं किसके द्वारा बच्चों, एकल बंध के द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो मान लीजिए अगर एल्केन से बच्चों आपका जो भी एल्केन है, तो मैंने बोला कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए, मैंने क्या कहा, जब किसी एल्केन से, तो ये बच्चों आपका क्या है, एल्केन है, तो मैंने बोला कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो एल्केन से बच्चों एन वर्ड निकल जाता है। मैंने क्या बोला कि कौन सा वर्ड बच्चों यहां से निकलेगा, एन हटेगा और उसके स्थान पर बच्चों जुड़ता क्या है, वाई। तो यहां पर बच्चों आप लोग एन हटा दीजिए, तो यहां बचेगा क्या, ए एल के, तो यहां पर ए एल के, और इसमें जोड़ना क्या है बच्चों, वाई। तो यही हमारा आपका क्या कहलाएगा, एल्किल। और आगे बच्चों हम आप क्या जोड़ देते हैं बच्चों, ग्रुप। तो मैंने क्या बोला कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है बच्चों, तो एल्केन से एन वर्ड हटा करके वाई एल जोड़ दिया जाता है, इसी को हम आप क्या बोलते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों, मैंने बताया था एल्केन का जो है पहला सदस्य बच्चों क्या होता है, पहला बच्चों यौगिक क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, CH बच्चों क्या होता है, 4। और इस CH4 का नाम बच्चों आप लोग याद कर लीजिए अभी के लिए, इसे बोलते बच्चों क्या, मेथेन। मैंने क्या बोला बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, मेथेन। अब मेथेन के पास आप लोग देख रहे हैं बच्चों कितने हाइड्रोजन है बच्चा, 4 हाइड्रोजन है। तो कितना हाइड्रोजन निकालना है, 1 हाइड्रोजन। तो अगर यहां से 1 हाइड्रोजन इसमें से निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं यहां से कौन सा शब्द हटेगा, एन, तो यहां से एन निकल जाएगा। तो बच्चों अब बताइए इसके पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो इसको लिखने का तरीका है बच्चों सिंगल बॉन्ड और बच्चों क्या, CH बच्चों क्या, 3। अब यहां से क्या बचा है, मेथ। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे बच्चों क्या है, आप लोग मेथ। अब इसी में जोड़ना क्या होता है बच्चों, YL। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, मेथाइल या बच्चों क्या, मेथिल। अगर कहीं पर बच्चों आपको सिंगल बॉन्ड CH3 दिखाई देता है, तो उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, मेथिल कहते हैं। कोई दिक्कत। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका बच्चों क्या है, मेथिल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों दूसरा इस श्रेणी का बच्चों हमारा आपका यौगिक क्या था, तो मैंने बोला CH3 बच्चों क्या, CH बच्चों क्या, 3। आप लोग देख रहे हैं यहां पर कितने कार्बन आए बच्चों, 2 कार्बन। और यहां पर बच्चों इसका नाम याद कर लीजिए, आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एथेन। मैंने क्या बोला बच्चा, इसका नाम क्या है, एथेन। अब चाहे यहां से आप हाइड्रोजन निकालिए, चाहे यहां से निकाल लीजिए। मैं बच्चों यहां से मान लीजिए मैं अभी निकाल देता हूं बच्चों, यहां से निकाल रहा हूं। तो अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे बच्चों, तो यहां से कौन सा वर्ण निकल जाएगा, तो आप लोग जानते हैं यहां से एन हट जाएगा, और इसमें बच्चों एन यहां से निकलेगा, तो इसमें जुड़ेगा क्या बच्चों, YL। तो आप लोग जानते हैं यहां पर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा बच्चों, तो यहां हो जाएगा CH3, और बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां हो जाएगा CH2 बच्चों क्या, सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। अब आप लोग जानते हैं एन हटेगा तो लगेगा क्या बच्चों, YL। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, एथाइल हो गया बच्चों, एथिल हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला कि अगर मेथेन से बच्चों एक हाइड्रोजन निकाला जाए,
CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो फिर क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। और मैंने बोला कि बच्चों एथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एथिल कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि एल्किल समूह किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बता पाओगे? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप लोग क्या बताएंगे, एल्किल समूह किसे कहते हैं, बताइए जल्दी। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, इस प्रकार से बने हुए समूह को क्या बोलते हैं बच्चों, एल्किल समूह कहते हैं। और एल्केन से बच्चों कौन सा, अगर एक हाइड्रोजन निकाला गया तो एन शब्द हटा करके उसमें क्या जोड़ा जाता है, वाई एल। जैसे मेथेन से बच्चों आप लोगों ने देखा एन हटा दिया गया तो यहाँ पर वाई एल जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, मेथिल। अब एथेन था बच्चों, एथेन से एन हटा दिया गया, वाई एल जोड़ गया तो क्या बन गया बच्चों, एथाइल बन गया। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए आप सबके पास कहीं पर बच्चों दिखाई देता है तो सबसे पहले बच्चों आप लोग जानते रहिए, यहाँ पर आ गया CH3 और बच्चों CH2 और हमारे पास क्या आ गया बच्चों, CH3। अगर बच्चों ये कहीं पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो इसे बच्चों हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, प्रोपेन। तो मैंने क्या बोला, ये बच्चों हमारा आपका क्या है बच्चों, प्रोपेन है। तो अब यहाँ पर बच्चों प्रोपेन जो दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर कितने कार्बन आए बच्चों, 3 कार्बन आए हैं। अब ध्यान से समझिए, ये कार्बन जो है डायरेक्ट कितने कार्बन से लगा बच्चों, 1 कार्बन डायरेक्ट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ मत सोचिए बच्चों, यहाँ ये इनडायरेक्ट हो गए। तो अगर ये कार्बन डायरेक्ट बच्चों 1 से लगा है तो मैंने बोला कि अगर ये कार्बन डायरेक्ट 1 से लगा है तो इसे अगर 1 कार्बन से बच्चों लगा होता है इसे बोलते हैं 1 डिग्री। कौन सा डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री। अब ये कार्बन बच्चों देखिए इससे भी लगा है और इससे भी लगा है, कितने कार्बन हो गए बच्चों, 2 कार्बन। तो इसे बच्चों हम आप क्या बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं। अब बच्चों ये वाला कार्बन कितने से लगा है, आप लोग बताइए, 1 कार्बन से लगा है तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों, 1 डिग्री बोलेंगे। कोई समस्या? अब बताइए यहाँ पर कितने प्रकार के कार्बन आए, एक 1 डिग्री वाला, एक बच्चों क्या आया, 2 डिग्री वाला। अब ध्यान दीजिएगा, जितने प्रकार के बच्चों कार्बन आएंगे उतने हाइड्रोजन निकलते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितने प्रकार के, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर 2 कंडीशन घटित होती है, तो दोनों कंडीशन में आप लोग बच्चों समझाने चल रहा हूं। ध्यान से समझिए, अगर 1 डिग्री कार्बन चाहे यहां से निकालिए बच्चों चाहे यहां से, तो मैंने बोला कि अगर 1 डिग्री बच्चों यहां से क्या निकालते, हाइड्रोजन निकालते। ध्यान से समझिए, मैं यहां से इस 1 डिग्री कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन निकाल रहा हूं तो यहां पर क्या है, CH3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3। आगे बच्चों क्या लगा है, CH2। तो यहां पर हो जाएगा CH2। तो आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा CH2 और बच्चों क्या, सिंगल बॉन्ड। अब इसे आप लोग ध्यान से समझिए बच्चों, अब यहाँ से प्रोपेन से कौन सा वर्ड यहाँ हटेगा बच्चों, एन वर्ड हट जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों नॉर्मल। और यहां पर इसके पास क्या है बच्चों, प्रोप है तो लगाएंगे बच्चों प्रोप और इसमें जोड़ेंगे क्या बच्चों, वाई एल। इसका नाम हो गया नॉर्मल बच्चों क्या, प्रोपेन। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अगर प्रोपेन के 1 डिग्री कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अगर प्रोपेन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाए, कहां से निकाला जाए, 2 डिग्री। तो यहां से आप लोग लिखेंगे 2 डिग्री माइनस बच्चों क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। माइनस का मतलब होता है बच्चों निकलना और प्लस का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर 2 डिग्री से बच्चों हाइड्रोजन निकालेंगे तो आप लोग जरा समझिए, तो यहां बनेगा क्या, CH बच्चों क्या 3 है और आगे क्या, एक हाइड्रोजन यहां पे निकाल दीजिए CH। अब बच्चों क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड और बच्चों क्या, CH बच्चों क्या 3। तो इस स्ट्रक्चर का बच्चों नाम हम आप देते हैं बच्चों क्या, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, आइसो क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपिल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये बच्चों क्या है, आइसोप्रोपिल।
इसे एकदम हमेशा के लिए बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा कि आइसोप्रोपिल क्या होता है बच्चों। तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रोपेन की अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल कहते हैं। और प्रोपेन के 1 डिग्री से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं। बच्चों इसका उपयोग साधारण नामकरण में बहुत अच्छे से किया जाता है, इसलिए एक एक चीज बच्चों याद होना चाहिए। तो मैंने बोला कि पहले बच्चों मेथेन से निकाला गया, क्या बोला गया, मेथेन। एथेन से बच्चों निकाला गया, क्या बोला गया, एथेन। और मैंने बोला कि प्रोपेन से बच्चों 2 जगह से निकाला गया, तो एक का नाम बच्चों क्या है, नॉर्मल प्रोपिल, एक का नाम बच्चों क्या है बच्चों, आइसोप्रोपिल होता है। अब ध्यान से समझिएगा। चौथा बच्चों स्ट्रक्चर आप लोग जीवन में एंट्री मार रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों है, रोचक तथ्य है। और ये सब बच्चों जानना, अगर नहीं जानते रहेंगे बच्चों तो जान लीजिए जीवन बच्चों अधूरी कहानी सी है। इसलिए भैया आप लोग एकदम जान लीजिए, एक एक जैसे क्या होता है कि एकदम देखते रहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम, ऐसा ध्यान लगाइए बगुले की तरह कि लगे कि बस एक बार में चित्त समझ में आ रहा है। ऐसे बच्चों देखना, इन सबको अगर याद कर लिए तो लाइफ झींगा लाला है बच्चा। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर अभी 3 कार्बन आए, अगर 4 कार्बन बच्चों आ जाए तो इसका नाम ध्यान से CH3 CH2 CH2 और बच्चों यहां पर क्या आ गया, CH3। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं बच्चों। अब यहां पर आप लोग बताइए, ये कार्बन जो है डायरेक्ट कितने से लगा है, 1 से, तो ये हमारा आपका क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से लगा है, इससे भी लगा है, इससे भी लगा है, तो ये कौन सा, 2 डिग्री। ई वाला बच्चों इससे भी लगा है, इससे भी लगा है, तो ई वाला आपका बच्चों क्या है, 2 डिग्री। और ई वाला कौन सा है बच्चा, 1 डिग्री। तो आप लोग बताइए कितने प्रकार के यहाँ कार्बन आए, एक बच्चों 2 हमारा 1 डिग्री, 2 बच्चों 2 डिग्री। यहाँ 2 प्रकार के बच्चों कार्बन आए, एक 1 डिग्री वाला, एक 2 डिग्री वाला। अब आप लोग बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर हो क्या रहा है, बहुत आराम से बच्चों आप लोग बहुत आराम से एकदम इत्मीनान से समझिएगा। अगर 1 डिग्री कार्बन से, मैंने क्या बोला कि 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाला जाए बच्चों, तो हमारा चाहे यहां से निकाल लीजिए बच्चों, चाहे यहां से निकाल, दोनों बच्चों पोजीशन समान है, चाहे जहां से आप लोग इच्छा करें। अगर आप लोग इच्छा करते हैं गुरु जी यहीं से निकाल लीजिए, तो आप लोग भैया निकाल ही लीजिए, कोई समस्या हमको ना है भैया। हाँ, नहीं तो कहें गुरु जी यहीं से निकाल दें, इसी तरह से सरल पाएगा ना बच्चा ना। अब यहां पर आप लोग समझिए, यहां पर हो जाएगा CH3, फिर बच्चों क्या CH2 और बच्चों क्या CH2, और यहां पर बच्चों यहां से अगर 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 1 निकाल दीजिए तो बच्चों हो जाएगा CH2 और क्या बच्चों सिंगल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को बच्चों अब अगर 1 डिग्री से निकलता है तो हमेशा याद रखिए बच्चों इसे बोलते हैं नॉर्मल। अब 4, इसका नाम बच्चों आप लोग ये जानते रहिएगा, इसे बोलते हैं बच्चों ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब यहां से एन हटेगा, YL जुड़ेगा, तो आप लोग जानते हैं इसका नाम बच्चों हो जाएगा नॉर्मल बच्चों, क्या बोलते हैं, ब्यूटिल कहते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आप लोग जानते हैं यहाँ 2 डिग्री से अगर बच्चों क्या निकाल दिया है, हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तो आप लोग बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों। तो यहां हो जाएगा CH3 और CH, मैं यहां से बच्चों निकाल रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा CH2 बच्चों क्या CH3। तो इसे हम आप बच्चों इसका नाम जानते रहे। अब ये 2 कार्बन से लगा वाला था बच्चों, इसे बोलते हैं सेकेंडरी, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या ब्यूटिल। तो मैंने बोला इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटिल। अगर ब्यूटेन के बच्चों, मैंने क्या बोला कि ब्यूटेन के 2 डिग्री से अगर बच्चों क्या निकाला जाए, हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने बोला कि सेकेंडरी बच्चों क्या बोलते हैं, ब्यूटिल कहते हैं। ये जान लीजिए बच्चों, अगर ये सब आप लोग याद कर लिए बच्चों, कक्षा 11 कक्षा 12 में आप लोग सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे आगे, क्योंकि बच्चों कक्षा 11-12 के बच्चों को ये नहीं पता होता है, समझो। आप लोग बेटा सीक्रेट है जो मैं बता रहा हूं, समझ लियो। अब ध्यान से समझिए। अब बच्चों हमारे जीवन में एक स्ट्रक्चर में आप लोग और दिखाना चाहता हूं बच्चों। मान लीजिए अगर कहीं पर दिख जाए,
मैंने बोला कि आ जाए अगर आप लोगों के जीवन बच्चों, मैंने बोला CH3, CH और बच्चों आ जाए CH3 और बच्चों क्या CH बच्चों क्या 3। इसका नाम होता है बच्चों आइसोब्यूटेन बोलते हैं इसे। तो इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा आइसो। मैंने बोला कि बच्चों क्या बोलते हैं ब्यूटेन। मैंने क्या कहा अगर कहीं पर आइसोब्यूटेन दिख जाए। अब बच्चों यहां पर देखिए ये कार्बन डायरेक्ट कितने से लगा 1, तो ये आपका 1 डिग्री, ये भी डायरेक्ट 1 से बच्चों तो 1 डिग्री, ये भी बच्चों आपका डायरेक्ट 1 से बच्चों तो 1 डिग्री। और ये वाला कार्बन कितने से लगा है 1 2 बच्चों क्या 3 से लगा है, तो ये कार्बन आपका बच्चों क्या है 3 डिग्री। अब बताइए कितने प्रकार का यहाँ कार्बन दिखाई दे रहा है बच्चों 2 प्रकार का। 3 बच्चों 1 डिग्री वाले हैं, एक बच्चों हमारा आपका क्या है 3 डिग्री वाला है। ध्यान से समझिए बच्चों। अब मैंने बोला कि अब यहां पर 2 बच्चों अवस्थाएं यहां दिखेंगी। एक तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अगर 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकाला जाए, तो मैंने क्या बोला कि 1 डिग्री बच्चों अगर हाइड्रोजन मैं यहां से निकाल रहा हूं बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैंने बोला कि CH3 बच्चों CH और आ जाए कहीं पर बच्चों CH3 और यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकालूंगा कितने हाइड्रोजन बचेंगे बच्चों 2 हाइड्रोजन बचेंगे। इसे हम आप क्या बोलेंगे, तो यहां पर हो जाएगा CH2 बच्चों क्या सिंगल बॉन्ड। अब इसका नाम सबसे पहले ध्यान दीजिए आइसो है, तो यहां लिखेंगे बच्चों क्या आइसो। अब यहां से एन हट जाएगा ना, तो यहां से निकलेगा बच्चों क्या एन और इसमें जुड़ना क्या है वायल, तो हो जाएगा बच्चों आइसो बच्चों क्या ब्यूटिल। तो इसका नाम मैंने बोला कि क्या है बच्चों आइसो क्या बोलते हैं बच्चों ब्यूटिल कहते हैं। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए। अब मैंने बोला कि अब बच्चों यहां से अगर 3 डिग्री से हाइड्रोजन निकाला जाए, कहां से बच्चों 3 डिग्री से हाइड्रोजन निकाला जाए, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा CH3 बच्चों आपका CH3 और बच्चों क्या CH3 यहां पर क्या हो गया बच्चों। अब यहां पर इसे एक चीज आप लोग जानते रहिएगा, इसे बोलते हैं बच्चों टरफरी। मैंने क्या बोला टरफरी बच्चों क्या बोलते हैं ब्यूटेन। ये सब बच्चों स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है जितना बच्चों आपके लिए भोजन है उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चों ये क्या है स्ट्रक्चर है। हमेशा के लिए बच्चों आप लोग इसे याद रखिएगा। क्लियर ना, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों वेरी गुड। तो मैंने बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है टरफरी बच्चों इसे क्या बोलते हैं ब्यूटेल कहते हैं। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए बच्चों एक स्ट्रक्चर मैं प्यारे बच्चों और आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर समझ लिए तो जान लीजिए कि एक एक चीज बच्चों आप लोगों को कोई कहीं से बच्चों समस्या नहीं दिखेगी। अगर कहीं दिख जाए बच्चों CH3 CH बच्चों 3 और बच्चों क्या CH3 और यहां पर क्या आ जाए बच्चों CH3। अब इसका नाम होता है बच्चों इसे जानते रहिएगा नियो बच्चों क्या बोलते हैं पेंटेन। तो मैंने बोला कि इसका नाम क्या होता है बच्चों नियो क्या बोलते हैं पेंटेन कहते हैं। अब मैंने बोला कि अगर नियो हमारे आपके पास बच्चों पेंटेन है, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये बच्चों कौन सा डिग्री 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री और बच्चों ये क्या 1 डिग्री। अब यहां पर चारों ही एक प्रकार के बच्चों क्या हैं हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, चारों कार्बन एक प्रकार के हैं। तो आप लोग बच्चों चाहे जहां से निकाल दीजिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि यहां से निकाल दीजिए CH3 बच्चों क्या CH3 अब यहां से निकाल रहा हूं बच्चों क्या बन जाएगा CH2 और बच्चों क्या सिंगल बॉन्ड। इसका नाम हो जाएगा बच्चों नियो, इसे क्या बोलते हैं पेंटिल बोलते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों इसे हम आप क्या बोलेंगे नियो बच्चों क्या पेंटिल। तो मैंने यह कहा बच्चों यह हमारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे बच्चों एल्किल बच्चों क्या थे ग्रुप थे। तो मैंने बोला कि अगर इन स्ट्रक्चरों को बच्चों आप लोग याद कर लिए तो जान लीजिए बच्चों आप लोग एकदम जान लीजिए कि लेवल को बच्चों ऊपर चले गए। बच्चों यहां पर आप लोगों से कोई पूछता है कि प्रतिस्थापक समूह क्या होता है बच्चों सबस्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि मूल हाइड्रोकार्बन के बच्चों कार्बन श्रृंखला में मैंने क्या कहा कि मूल हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रृंखला में अगर बच्चों कहीं पर दिख जाए बच्चों फ्लोरो, तो मैंने क्या बोला कि सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या दिखाई दे एफ दिखाई दे। तो मैंने बोला कि अगर कहीं फ्लोरो लग जाए या बच्चों आपका कहीं पर बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या लग जाए Cl लग जाए,
जिसे हम आप क्या बोलते हैं क्लोरो। मैंने बोला कि अगर कहीं पर बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या लग जाए बिहार, जिसे बोलते हैं ब्रोमो, या कहीं पर बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या लग जाए बच्चों आई, जिसे हम आप क्या बोलते हैं आइडो, या कहीं पर आप लोग सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या देखते हैं NO2, अगर कहीं पर बच्चों क्या दिखाई देता है नाइट्रो दिखाई देता है, या बच्चों कहीं पर मैंने बोला ओ बच्चों क्या आ जाए आर आ जाए, कहीं पर एल्कोक्सी आ जाए, तो मैंने क्या बोला कि मूल हाइड्रोकार्बन में लगे हुए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो इत्यादि बच्चों समूहों को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों प्रतिस्थापक बच्चों क्या बोलते हैं समूह कहते हैं। अगर बच्चों कहीं पर आप लोगों को दिख जाए सिंगल बॉन्ड या, तो इसे आप क्या बताओगे बच्चों सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं फ्लोरो कहते हैं। तो मैंने क्या बोला इसका नाम क्या बच्चों फ्लोरो, और मैंने क्या बोला इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं क्लोरो, और इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों अगर कहीं पर दिखाई दे इसे क्या बोलेंगे ब्रोमो, और ये हमारा आपका बच्चों क्या कहलाता है आइडो, और ये बच्चों हमारा आपका क्या कहलाता है नाइट्रो कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों नाइट्रो, और इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों एल्कोक्सी बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि ये अगर कहीं पर एल्कोक्सी का मतलब ये होता है बच्चों, अब यहां पर आप लोग ये समझिए सिंगल, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि सिंगल बॉन्ड ओ बच्चों क्या CH3 आ जाए, या बच्चों कहीं पर आ जाए ये अगर दिखाई दे CH2 बेटा क्या CH3, तो यहां पर इसे हम आपको क्या बोलते हैं बच्चों मेथाक्सी बोलते हैं। मैंने क्या बोला ये बच्चों हमारा मेथाक्सी है, और इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों एथाक्सी बोलते हैं। तो ये सभी अगर कहीं पर बच्चों सॉरी दिखाई देता है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों प्रतिस्थापक क्या कहते हैं समूह कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई पूछता है बच्चों सबस्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है बच्चों प्रतिस्थापक समूह क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे मूल हाइड्रोकार्बन में लगे हुए बच्चों क्या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो एल्कोक्सी इत्यादि समूहों को बच्चों हम आप क्या बोलते हैं बच्चों सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं बच्चों, प्रतिस्थापक बच्चों क्या बोलते हैं समूह कहते हैं। क्लियर है, तो ये चीज आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि प्रतिस्थापक समूह क्या होता है बच्चों, तो आप लोग जरूर बता